मैं कभी कभी सोता हूँ ना, तो मेरा कसम से बोल रहा हूँ, मेरा ये नींद से आंख से आंसू से ये मेरा तकिया जो भीग जाता है, सोच के जो मैंने 5 लड़कियां ला दिया है, अगर मेरा को कुछ हो जाएगा तो क्या होएगा, मेरे को समझ नहीं। कुछ भी नहीं होगा कौन आपको, आप पूछने पर वाला? तो अल्लाह ने रहमतें नाजिल की हैं। नहीं, ये अब भी रो रहे हैं आप। क्या आप कुफर की तरह जानते? क्या आपको अल्लाह पे यकीन नहीं है कि जिसने ये कायनात बनाई है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें मारना है, क्या उस ताकत पर आपको यकीन नहीं है? यकीन है मैम। रब ने आपको बेटियां दी हैं, उस हाँ, रब ने आपकी बेटियों की किस्मत भी लिख चुके हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो जो रब है ना, वो 70 माओं से ज्यादा बंदों से मोहब्बत करता है। ये हम ही गंदे बंदे हैं जो मायूस हो जाते हैं, हम खुदा से दूर हो जाते हैं। वो तो हमारे करीब है। हमारा रब हमारे कितने करीब है। कभी आपने दिल की धड़कन महसूस की है? कभी किसी कोने में चुप करके बैठे और दिल की धड़कन को महसूस करें। हमारी दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह कर रही होती है। कभी आंखें बंद करके बहन की कहना मानिएगा, महसूस कीजिएगा। वो रब आपका रब नहीं है, आपकी बेटियों का भी है। उसने आपको औलाद दी है, आपको रहमतें दी हैं। उसका नसीब, उसका खाना पीना देखें। अल्लाह ताला किसी को भूखा नहीं मारता। उसने पैदा किया है, उसने सब लिखा हुआ है। तो वो आपसे भी ज्यादा आपकी बेटियों से प्यार करता है, क्योंकि हमारा रब हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। समझें इस बात को। आप एक बाप हैं, आपकी बीवी एक माँ है, उतना प्यार करती है, और रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो आपकी बेटियों को आपसे ज्यादा चाहता है। वो आपकी बेटियों का बुरा नहीं करेगा, इंशाल्लाह, देखिएगा। लेकिन अगर आप मायूस रहेंगे, रोते रहेंगे, तो अल्लाह को गुस्सा आ जाता है। अल्लाह का फरमान है कि मुझे जैसा गुमान करोगे मैं वैसा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर मुझे जलाल गुमान करोगे तो मेरी जो याजुल जलाल विक्राम है, अगर मुझे वफो रहीम तसव्वुर करोगे, गुमान रखोगे, तो तुम पर रहम बरसा दूंगा, मैं रहमतें बरसा दूंगा। तो अगर आप मायूस हो रहे हैं, एक तो आप कुफर में जा रहे हैं, माफ कीजिएगा, कुफर में जा रहे हैं, और दूसरा आप अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, और तीसरा आप चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है आप पर रहमत ना बरसाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपने साथ? अपने रब पे यकीन रखें। आप सोचें कि अल्लाह ताला इतनी अच्छी किस्मत करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। ये आपके हाथ में नहीं है बेटियों को पालना, ये रिस्क देना। आप सोच रहे हैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा। वो जिस रब ने पैदा किया है वही खिलाता है, वही नसीब लिखता है, वही दाना पानी लिखता है। आप और हम फिक्र में मर भी जाए ना, कुछ नहीं होना। वो पालता है, पालने वाला वो है, रब है, हम नहीं है। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। लोग सिर्फ वसीला बनते हैं, देता वो रब है। आप अपनी बेटी के लिए, बेटियों के लिए वसीला हैं। आप उनके नाउज़ खुदा नहीं है कि आप रो रहे हैं कि मैं क्या करूंगा। उनका रब है। जिस रब ने आपकी बेटियों को पैदा किया है, इस दुनिया में भेजा है, वो ही पालेगा उनको। वो पालता है, आप नहीं पालते। आप क्या समझते हैं हर चीज आप हैं, आपको कुछ हो जाएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बेटियों का क्या होगा? आपने पैदा नहीं किया उनको, अल्लाह ने किया है। आप मौत नहीं दे सकते किसी को, आप रिस्क नहीं दे सकते, ये वसीला बनता है। हमें देता वो रब है। कोई हमें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई इंसान हमें कुछ दे नहीं सकता। अगर वो देता है तो वसीला रब का होता है। इंसान इंसान को नहीं खिलाता, वो रब खिलाता है। तो आप क्या समझते हैं आपको कुछ हो जाएगा, अल्लाह ना करे, तो आपकी बेटियों को क्या होगा? क्यों जी? बेटियों का रब नहीं है? वो रब तो है कि नहीं है? या आप ही सब कुछ हैं? आप रिस्क दे रहे हैं, आप वसीला हैं अपनी बेटियों के लिए। आप नौज़बिल्ला खुदा नहीं है बेटियों का। हमारा रब हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। उसने हमारा नसीब लिखा है, कोई छीन नहीं सकता हमारा निवाला। और अगर रब चाहे तो वो निवाला हम निगल भी नहीं सकते, बाहर आ जाता है। जो नसीब में ना हो, जो नसीब में ना हो, वो हम खा ही नहीं सकते। कोई इंसान किसी को नहीं देता, और यही हमारे ईमान की कमजोरी है। यही वजह है कि जुर्म ज्यादा हो रहे हैं, कि हम समझते हैं कि हम किसी को नुकसान देकर फायदा उठा लेंगे, या हम किसी की खुशामद करके फायदा उठा लेंगे। नहीं, वो दे रहा है, ईमान है ये।
اور جس کا یہ ایمان نہیں ہے تو وہ کفر میں ہے. وہ کیسا مسلمان ہے جس کا ایمان ہی نہیں ہے رب پر, جو یہ سمجھتا ہے کہ بھی مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. وہ رب ہے, وہ قیامت پر بھی وہی ہوگا. ہم مر جائیں گے وہ ہوگا, ہم نہیں تھے وہ تھا, وہ کھلاتا ہے. اس بات کو سمجھیں. انسان کو نہیں کھلاتا بھائی, انسان کو کھلا ہی نہیں سکتا. تو پھر کس چیز کی پریشانی ہے؟ اور پھر مایوس ہو کر رو رو کر کفر میں جا رہے ہیں, اپنی قبر خراب کر رہے ہیں. آپ تو دعا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ باپ کی دعا پیغمبروں کی دعا کی جتنی ہوتی ہے. اگر ایک باپ اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرے, پیغمبروں کی دعا تک جاتی ہے. اسلام میں ہے ماں کی دعا تو جنت کی ہوا کہا جاتا ہے, باپ کی دعا پیغمبروں کی دعا ہوتی ہے. کتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے ماں باپ کو, اور آپ کفر کی طرف جا رہے ہیں, مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. یہ سوچ کر آپ نہیں کھلاتے, آپ نہیں کچھ کر سکتے جب تک وہ نہ چاہے. اس بات کو سمجھیں امتیاز بھائی, اس بات کو سمجھیں. ہم زندہ رہیں نہ رہیں, وہ مالک ہمیشہ سے ہے, تھا اور رہے گا, اور وہی دے رہا ہے, وہی کھلا رہا ہے, وہی مار رہا ہے, وہی پیدا کر رہا ہے. آپ اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم کسی کو پال نہیں سکتے. اس نے بیٹیاں دی ہیں, اس نے اس کا نصیب بھی لکھا ہے, رزق بھی وہی دے رہا ہے. آپ کو, ہم کو, کسی کو کچھ ہو جائے, کسی کا رزق کوئی چھین نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ایک گولی دے رہی ہوں, کہا سنا معاف کیجیے گا, تھوڑی سی جذباتی ہو گئی تھی میں, برا لگے تو معاف کیجیے گا بھائی. نہیں, آپ کا بات میرا بہت اچھا لگا, میں آپ کا بات سے بہت خوش ہوں. اللہ میرا آپ کو ٹینشن بھی ہمیشہ خوش بہت, رکھے. ٹینشن بھی میرا تھوڑا کمتی ہو گیا. پورا انشاءاللہ کم بعد ہونا میں ہے ہو جائے گا, اللہ چاہے گا. انشاءاللہ. آپ چاہیں گے تو. ہمت مرداں مدد خدا. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نا, تو پہلے اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, جائے نماز اٹھاتے ہیں, ہمت کرتے ہیں نا اتنا, اور پھر سجدے میں جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں نا, تو ہمت کریں گے تو اللہ آپ کا ساتھ دے گا. مایوس ہو جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا آپ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پال رہے ہیں؟ آپ نہیں پال رہے, آپ صرف وسیلہ ہیں اپنے بچوں کے لیے, صرف وسیلہ. رزق وہ دے رہا ہے.